हेलो दोस्तों, नमस्कारम। क्या हाल चाल। आज हम बात करने वाले 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। दोनों टॉपिक अच्छे से समझेंगे और आप लोग के दिमाग में सेट करा दूंगा क्योंकि यह एग्जाम से इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं। और इसमें क्या क्या परिभाषा है मैं सब लिख चुका हूं, लेकिन आप लोगों को पहले परिभाषा मैं नहीं याद कराता हूं, पहले समझाता हूं। तो चले समझाते हैं कि क्या क्या इसमें है वैद्युत द्विध्रुव में। तो देखो, वैद्युत द्विध्रुव पहले किसे कहते हैं। तो देखो, दो समान आवेश लेना है और प्रकृति क्या होनी चाहिए, अलग अलग। तो आप लोग को क्या करना है, दो समान आवेश लेना है और प्रकृति अलग अलग। प्रकृति क्या होता है, प्लस और माइनस, उसे बोलते हैं प्रकृति। और समान आवेश यानी ये कई प्रकार का आवेश होना चाहिए। तो देखो ले लेते हैं, फिर उसके बाद डिफिनेशन तो याद कर ही लेंगे बुक से भी। तो देखो यहाँ पर दो आवेश ले लो, समान आवेश ले लो, एक क्यू ले लो और एक और क्यू ले लो। और यहाँ पर प्रकृति अलग यानी यहाँ पे प्लस ले लो, यहाँ पर माइनस। अब आप कहेंगे नहीं भैया मैं यहाँ पर माइनस लूंगा, यहाँ पर प्लस लूंगा। जहां तुम्हारा मन करे प्लस माइनस जिधर चाहो उधर ले लो, लेकिन प्लस यहाँ और यहाँ पर प्लस दोनों नहीं ले सकते हो और माइनस माइनस भी नहीं ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर अलग रहना चाहिए, यहाँ पर अलग, और आवेश समान रहना चाहिए। तो इसी को क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। और एक बात बता दूं, अल्प दूरी पर होना चाहिए, यानी बहुत कम से कम दूरी पर होना चाहिए दोनों आवेश। या नहीं कि एक यहाँ एक या आपके घर तक दूरी हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों का दूरी एकदम कम होना चाहिए, जिसे बोलते हैं अल्प दूरी। एकदम छोटू सा दूरी लेना है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लो एकदम छोटू सा। आप लोग एल ले सकते हो, चाहे डी ले सकते हो, कुछ भी ले लो। तो आप लोग एल ले लो, तो इसे क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। बहुत से लोग क्या करते हैं, 2l लेते हैं। तो चलिए मैं भी आप लोग के लिए 2l ले लेता हूं, आप लोग का सूत्र बनाने में आसान होगा। तो आप लोग का वैद्युत द्विध्रुव क्लियर हो गया। तो चलिए क्या लिखा हूं वही ऊपर अच्छे से बता देता हूं कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। ऐसा निकाय, यानी ऐसा निकाय यहाँ पर जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति की आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। अब आप कहेंगे तो कैसे बताएंगे किसी को, तो यह डिफिनेशन बता दीजिएगा। अब आप कहेंगे कुछ एग्जाम्पल भी दे दीजिए। परिभाषा तो रट लेंगे लेकिन एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे आप लोग पानी का सूत्र देखे होंगे तो वह क्या एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो उसमें क्या उसका सूत्र हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं क्या लिख सकते हैं, H2O लिख सकते हैं। और क्या कौन सा लिख सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल है। आप और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर HCl लिख सकते हैं। यह दोनों क्या है, उदाहरण है। और यहाँ पर ETC कर दिया, यानी और है। अभी दो लिख लीजिए, याद कर लीजिए, यानी जो इंपॉर्टेंट है। यानी एग्जाम में पूछ देगा कि H2O, तो बताना पड़ेगा आप लोग वैद्युत द्विध्रुव। ओके, इतना एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए जैसे में। ओके, तो वैद्युत द्विध्रुव आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो जो भी डिफरेंशियल लिखा हो, लेकिन अभी मत टेंशन लो, पहले समझ लो। देखो, दोनों आवेशों के, यानी एक आवेश और दोनों आवेशों के जो 2l है, इसके गुणनफल के क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो देखो क्या लिखा हुआ है। तो क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच के अल्प दूरी, अल्प मत भूलना, चाहे कुछ भी भूल जाना, लेकिन अल्प मत भूलना। अल्प यानी एकदम छोटू सा दूरी, यानी कि यहाँ से वहां तक बहुत दूर तक ले लिए तो वह दूरी नहीं होगी अल्प, इसलिए छोटू सा दूरी लेना है। उसके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब बात कर लेते हैं, परिभाषा तो याद हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे दिखाते हैं, कि हम लोग जान जाएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो देखो किससे दिखाते हैं, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अच्छे से, जिसे हम लोग बोलते हैं P, यानी वैद्युत द्विध्रुव को किससे सूचित करते हैं, तो P से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, सूचित। ओके, सूचित यानी अगर आप लोग को कहीं भी अगर P दिखा तो आप लोग क्या जान जाएंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ओके, इतना क्लियर। अब बात कर लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र। तो सूत्र कैसे निकालोगे, देखो एक यहाँ पर आवेश है और एक यहाँ पर आवेश है, लेकिन यह चिन्ह नहीं लेंगे यहाँ पर, और 2l दूरी है, तो इसी के गुणनफल को क्या कहेंगे। देखो जो सूत्र कहता है वही परिभाषा कहती है। तो आप लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दिखाते हैं, तो P से। और यहाँ पर दूरी क्या है, 2l, तो 2l ले लो। और यहाँ पर क्या है, आवेश, तो आवेश ले लो, तो 2ql, या इसको लिख सकते हो 2lq, या इसको लिख सकते हो 2ql। तो यहाँ पर इसको मैं मिटा के अच्छे से लिख देता हूँ आप लोग को, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो क्या जाएगा, 2ql। इतना क्लियर है, सूत्र हो जाएगा। इसे बॉक्स में बंद कर दो। मैं बॉक्स में बार बार क्यों बंद करता हूँ, कि आप लोग को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हो, चाहे कोई भी सूत्र हो, आप लोग के दिमाग में वहां पर बैठ जाए कि एकदम यही सूत्र होता है। अब इसकी बात कर लेते हैं मात्रक की और बीमा की। तो मात्रक क्या होता है, यहीं पर आप लोग निकाल लेंगे।
बहुत से सूत्र का निकाले भी होंगे, तो इसे निकाल लेंगे। तो मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो कहेंगे कि नहीं बताएं। देखो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, तो आप लोग 2 का तो कोई मात्रक होता नहीं क्योंकि नियतांक है, और Q यानी आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसे हम लिखते हैं C से। तो मैं पूरा हिंदी में लिखूंगा कूलाम, और इसका मात्रक क्या होता है L यानी लंबाई, एक प्रकार से उसका मात्रक क्या होगा मीटर, तो गुणे क्या हो जाएगा मीटर। ओके, यहाँ पर कूलाम मीटर किसका मात्रक हो जाएगा, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का। अब आप कहेंगे कि यही देगा वैद्युत ध्रुव का मात्रक, नहीं, एक और मात्रक होता है जिसे बोलते हैं डेबाई। कभी कभी एग्जामिनर दे देता है बहुविकल्पी में कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो उसमें दे देगा 4 ऑप्शन में डेबाई, और अलग अलग मात्रक देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी को रट लेते हैं, इसीलिए उसका मात्रक एक क्या हो जाएगा डेबाई। तो यहाँ पर लिख लीजिए डेबाई, ये किसका मात्रक है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का। तो इतना डेबाई हो जाएगा मात्रक। अब बात करते हैं बीमा। अगर देखो आप लोग ये निकाल लेंगे मात्रक किसी भी सूत्र का, तो बीमा आसानी से निकाल सकते हो। तो देखो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर सूत्र मात्रक क्या है कूलाम गुणे मीटर, यह क्या है मात्रक, तो कूलाम का यानी आवेश का क्या होता है बीमा, तो ये T होता है आवेश का, और इस तरह आप लोग जानते होंगे 11th में पढ़े होंगे। और यल यानी यल का बीमा क्या होता है लंबाई यानी यल हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा ATL, तो इसे अच्छे से लिख दो LAT। अब आप कहेंगे बुक में तो इतना नहीं दिया है, क्या दिया यम भी साथ में दिया है, तो लिख लो यम के पावर 0 LAT। देखो आप लोग को अगर मार्क्स में देखो, अगर आप लोग को यहाँ पर अगर बहुविकल्पी में क्वेश्चन देता है यम देता है तब भी ठीक है, नहीं देता है सिर्फ LAT देता है तब भी ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा इसका बीमा सूत्र, या बीमा सूत्र हो जाएगा। मेरे साथ बोलते रहो, याद हो जाएगा यम के पावर 0 LAT। और देखो मात्रक भी बता दिया, सूत्र भी, और किससे सूचित करते हैं डेबाई, और परिभाषा भी बता दिया। अगर आप लोग इसे लिख लेते तो लिख लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं लिख पाते हैं तो मैं आप लोग को नोट्स बनाकर दे दूंगा, आप लोग बता दीजिएगा। और आप लोग को बता दूं इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या याद करने वाला, परिभाषा याद रही हो ना हो, आप लोग अगर यह सूत्र याद रहेगा P बराबर 2QL, तो आप लोग इससे सूत्र की परिभाषा निकाल सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आप लोग को एग्जाम में गए कुछ भी नहीं याद है, लेकिन P बराबर 2QL याद है, तो इससे आप लोग यह भी लिख देंगे तो आप लोग को नंबर मिल जाएगा। इसीलिए इस सूत्र को मत भूलिएगा। अब मात्रक परिभाषा सब अच्छे से याद कर लीजिए, और अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।